बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से एक्टिविटी 3.5 जो है परफॉर्म करने वाली हूँ। ये एक्टिविटी है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड आस्क द यूजर टू एंटर अ चॉइस फ्रॉम 1 to 4। द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल एंड टू प्ले द आउट रिजल्ट। देखिए, दो नंबर्स एंटर करवाने हैं और उसमें आपने कुछ चॉइसेस देनी है, यानी आपने कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग के कॉरस्पॉन्डेंस में आपने उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। जैसे 1 अगर लिखेंगे तो एडिशन हो, अगर आप सब्ट्रैक्शन लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट 2 यूज़र इनपुट करेगा और जो नंबर्स आपने एंटर किए होंगे उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, मतलब वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और 3 अगर आपने एंटर किया है तो मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब ये केसेस आपने उसमें डालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो है प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि डेवलप C++ आपने ओपन करना है, टेक्स्ट एडिटर इसका निकालना है, न्यू में जाए, नई फाइल बनाए, #include_studio.h से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। फिर हमने मेन सेक्शन स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स, एक तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 इंटीजर्स, डिजिट्स नहीं, 2 इंटीजर्स हमने लिए हैं n1 और n2। उसके बाद थर्ड वेरिएबल हमारा चॉइस का है। चॉइस यानी हमने कोई भी एक नंबर एंटर करना है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन हमने डिफाइन किया होगा वो परफॉर्म होगा उन पे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन ऐप से मैंने उसको इनिशिएट कराया। एंटर द सेकंड नंबर, स्कैन ऐप से मैंने उसको फिर इनिशिएट कराया। ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास, आगे हमने अब अपनी चॉइसेस देनी है। प्रिंट एफ में पहले आपने चॉइसेस जो है ना प्रिंट करानी है। अगली लाइन से प्रिंट होगा चॉइस और ऑपरेशन। जैसा कि आपने अगर कंप्यूटर साइंस की बुक देखी है तो वहाँ पर एक टेबल बनाया गया है चॉइस, और उसके अकॉर्डिंग उसके आगे टेबल में नेक्स्ट कॉलम में ऑपरेशन दिए गए हैं। तो हमने चॉइस लिखा /t यानी टैब स्पेस के साथ, फिर ऑपरेशन प्रिंट होगा। उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा n1 टैब स्पेस एडिशन। ठीक है, पहला नंबर एडिशन 1 के लिए, सॉरी n1 n जो है वो नई लाइन के लिए, और 1 डोनेट कर रहा है टैब स्पेस के साथ एडिशन को। फिर /n से आप अगली लाइन पे गए हैं 2 जो डोनेट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, 2 के आगे टैब स्पेस आएगी और फिर ऑपरेशन के नीचे जो है वो थर्ड रो में आपके पास सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा। फिर /n से आप अगली लाइन पे गए हैं और नंबर 3 से आपने एग्जीक्यूट कराया है कि उसमें कॉरस्पॉन्डेंस में मल्टीप्लिकेशन है। और इसी तरह n4 जो है टैब स्पेस के साथ उसके सामने डिवीजन लिखा आएगा। पहले ये ना आपने प्रिंट करा लिए अपने सारे चॉइसेस को। उसके बाद आपने प्रिंट एफ की कमांड दी है। प्रिंट एफ की कमांड दी है क्योंकि आपने चॉइस वेरिएबल जो है ना इसको भी इनपुट कराना है। एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4, यानी आपने जो ऊपर चॉइसेस दी हैं 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन, तो उनमें से आपने एंटर करानी है चॉइस, और इसी से फिर आपने स्कैन एफ यूज़ करके चॉइस को इनिशिएट कराना है। अब यहाँ पर आपका जो ना आगे यूज़ होगा स्विच कीवर्ड यूज़ होगा। स्विच कीवर्ड इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आप एट अ टाइम जो है ना डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें, यानी आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं, उनमें से कोई से भी एक ऑपरेशन जो है यूज़र अपनी चॉइस से उन 2 नंबर्स पे परफॉर्म करेगा जो उसने शुरू में एंटर किए होंगे। तो जी, तो सबसे पहले आप लाइन नंबर 14 पे देख सकते हैं कि इस वन में मैंने लिखा है प्रिंट एफ और %d। चूंकि मेरे पास दोनों वेरिएबल जो हैं n1 और n2 इंटीजर टाइप में हैं, तो इसलिए मैंने इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ही यूज़ किया है, और इसके साथ के अंदर प्लस यूज़ किया है जो हमारा केस 1 है, जो 1 की वैल्यू जिसको डोनेट कर रही है। ठीक है, उसमें दोनों वेरिएबल्स इनपुट होंगे। ठीक है, और उनके अंदर क्या लगेगा, एडिशन। फिर ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक की कमांड इसलिए यूज़ हुई है कि ये एक जो है ना एक कंप्लीट स्टेटमेंट है आपके पास कि ये परफॉर्म करेगा आप, या आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो है प्रिंट होंगी। मतलब ये डिपेंड कर रहा है यूज़र की चॉइस पे कि यूज़र ने अगर 1 प्रेस किया है तो वो एडिशन करेगा, अदरवाइज वो उससे अगली लाइन पर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर है अगर यूज़र ने 2 प्रिंट किया है तो वो डायरेक्ट केस 2 पे चला जाएगा, केस 1 से गो थ्रू नहीं होगा। ठीक है, हर स्टेटमेंट एक दूसरे से ब्रेक हो रही है, हर स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग है। फिर केस 2 में माइनस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और वही उसी लेआउट में मैंने सब्ट्रैक्शन लगाया है, यानी n1 और n2 इनपुट करा के, और फिर उसके बाद उन 2 वेरिएबल्स के अंदर मैंने केस 2 यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लगा दिया। थर्ड पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ पे डिवीजन। उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट क्या किया है, यानी अगर इधर फॉर एग्जांपल यूज़र इन चारों में से 1 to 4 कोई नंबर एंटर नहीं करता, 5th नंबर 5 एंटर कर देता है या 6 एंटर कर देता है, तो फिर क्या प्रिंट होके आएगा, सॉरी योर चॉइस इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक है, कि आपकी चॉइस आउट ऑफ रेंज है, आपका कोई
कोई ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ना प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में से। क्यों? क्योंकि यूज़र ने आउट ऑफ रेंज चॉइस जो है दे दी है। रेंज क्या थी 1 to 4, बट यूज़र ने जो है वो 6, 7 या कोई भी और चॉइस दे दी है। तो दिस विल बी रिटन विद द ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज़ की? क्योंकि इफ एल्स में हमारे पास ना कंडीशन ट्रू या फॉल्स के साथ हम अपनी चॉइसेस देते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली है, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है कि हमने अगर n1 और n2 प्लस हों तो फिर हमने 1 चॉइस के साथ उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। नो, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम द यूजर इज जस्ट पिकिंग द ऑपरेशन। उसने चारों ऑपरेशंस लिख दिए हैं और उसके अंदर से उसकी अब मर्जी है कि वो किसी भी नंबर के अकॉर्डिंगली कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये लाइन प्रिंट होगी, अदरवाइज एल्स में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज switch case, break, and these type of commands and statements in my program. So the program is written in front of you. I hope so this will be visible. और अभी तो कैमरा भी मूव नहीं कर रहा, मैंने बहुत स्टेबल करके रखा हुआ है। इस एक्टिविटी में बस यही मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों के लिए हेल्प आउट हो, ठीक है, और आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ आए। तो F11 से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। दिस प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी सेव्ड, सो ये डायरेक्टली जो है ना कंसोल स्क्रीन पे चला जाएगा। अब सबसे पहले वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कैमरा क्लियर हो जाए। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैंने 23 एंटर किया, ठीक है। दूसरा नंबर उसने पूछा, एंटर सेकंड नंबर, 24 एंटर कर दिया। अब उसके बाद उसने वो चॉइसेस प्रिंट किए जो मैंने दी थी, चॉइस और ऑपरेशन, 1 पे एडिशन, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन और 4 पे डिवीजन। वो क्या कह रहा है कि अपनी चॉइस एंटर करें। एंटर, लेट्स से मैं 4 एंटर करती हूँ, तो 4 पे क्या है, डिवीजन, ठीक है। 23/24 हो गया। अब चूंकि आपने देखा था ना कि ये इंटीजर टाइप डेटा था, तो 23/24 करें तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। तो उसने फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ आपके पास इंटीजर पार्ट में आंसर आपको दे दिया है, यानी 0 लिख दिया गया है, ठीक है। अब दोबारा से मैं कोई और वैल्यू इनपुट करती हूँ। पहला वेरिएबल 23 कर लेते हैं, दूसरा वेरिएबल 24 ही कर लेते हैं। अब चॉइस हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम इस पर सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, तो 2 मैंने प्रेस किया, तो 23 माइनस 24 माइनस 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं कोई और चॉइस एंटर कर देती हूँ। 23 पहला नंबर इनपुट किया, 24 जी। अब मैं फॉर एग्जांपल चॉइस में 6 एंटर कर देती हूँ। क्योंकि मैंने यूज़र ने ना सिर्फ 4 चॉइसेस के लिए जो है 4 नंबर्स के अगेंस्ट जो है चॉइसेस दी हैं कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। तो 6 के लिए कोई नहीं है, तो 6 के डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो क्या प्रिंट हुआ, सॉरी योर चॉइस इज़ आउट ऑफ रेंज। सो दिस इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल प्रोग्राम, और ये कोडिंग स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो काइंडली अगर आपके पास वीडियो ब्लर हो ना, तो उसकी वीडियो रेजोल्यूशन जो है उसको हाई कर लिया करें ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। सो आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जस्ट कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।